हिलाना नहीं आता। सर शुरू कर दिया। हाँ, कैसे बैठेंगे? तो एक बार सब बच्चों को दिखा दो। बच्चे सब वीडियो की तरफ देखेंगे और राजा बेटा की तरफ बैठे। चल अब इधर ले लो। कक्षा 4 की फुलवारी में पाठ है 21। नाम है सबसे उजला। आपने राजा का नाम सुना होगा, अकबर। क्या नाम था? अकबर। उनके मंत्री थे बीरबल। कौन थे? बीरबल। अकबर और बीरबल के कई सारे किस्से अपने भारत देश में मशहूर हैं, बाहर भी मशहूर हैं। उसी में से एक किस्सा मतलब ऐसी घटना जो कुछ खास हो, ये इसमें दिया गया है, जिसका नाम है सबसे उजला। क्या नाम है? उजला। उजला मतलब रोशनी से भरा हुआ, सफेद। की सबसे ज्यादा रोशनी किस चीज में होती है? चलिए शुरू करते हैं। जिन पे पुस्तक है वो पुस्तक में देखेंगे, जिन पे नहीं है वो हमें सुनेंगे और दोहराएंगे नहीं, केवल हम आपको सुना रहे हैं, आप आराम से सुनिए। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है? चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। सूरज। दुनिया में सबसे उजला क्या है? सूरज। चलो अब देखते हैं। दरबारी थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उनमें से एक ने कहा, जहां पना माने राजा। दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। उजली मतलब सफेद। उजली मतलब सफेद। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। दूध कौन से रंग का होता है? सफेद। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली कौन सी चीज है, इस बात पर बहस होने लगी। ये देखकर बीरबल को हंसी आ गई। बेटी पानी पिया। ये देखकर बीरबल को हंसी आ गई तो अकबर ने बीरबल को जब हंसते हुए देखा तो अकबर ने ये पूछा, भैया क्यों हंस रहे हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो कि सबसे उजला क्या है? तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश यानी रोशनी ही सबसे अधिक उजला है। अकबर ने कहा, वो कैसे? क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो कि रोशनी सबसे ज्यादा उजली है? तो बीरबल ने कहा, अवश्य, जब समय आएगा तब मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि सबसे उजली चीज है रोशनी। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहां पना? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बड़ा दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बीरबल ने कहा, कई बार ज्यादा रोशनी में रहने की वजह से भी सिर में दर्द हो जाता है। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपने बहुत तेज बल्ब जला रखा है या बहुत तेज रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, उनमें दर्द होने लगेगा। ना तो ज्यादा रोशनी होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आंखों में हमारी दर्द होने लगता है, आंखें कमजोर हो जाती है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए, मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर देता हूँ। ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर ने सिर पर कपड़ा बांधा और सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया और रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में यानी भगोने में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर जाकर बैठ। कमरे के सभी दरवाजे खिड़की बंद होने की वजह से कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए अकबर को अच्छी नींद आ गई। जब वो जागे तो सिर दर्द हल्का हो गया था। जब वो कमरे से बाहर निकलने के खड़े हुए तो अंधेरे में दरवाजा खोलते उनका पैर रुई के ढेर पे पड़ गया। वे वहां से कुछ अलग हटकर जाने लगे तो दूध के भगोने से टकरा गए। जैसे जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये सब क्या तमाशा लगा रखा है?
कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखी हुई है? तो बीरबल ने कहा जहां पना दरवाजा और खिड़कियां बंद करने से कमरे में अंधेरा हो गया था, आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सके, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं रुई और दूध कमरे में रख दिया था। अकबर ने कहा ये क्या बात है? कोई वस्तु कितनी भी उजली हो, सफेद हो, लेकिन जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता, रोशनी नहीं पड़ती, तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा जहां पना यही तो मैं आपसे कह रहा था। आपने 1 महीने पहले जो प्रश्न पूछा था कि सबसे उजली चीज क्या है, तो आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। वही मैं कह रहा था कि दुनिया में सबसे अधिक उजली चीज प्रकाश है, रोशनी है। ठीक, ओके।